नमस्ते दोस्तों, मैं केदार, डायरेक्टर फाउंडर फॉर साइज कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक में लेके आया हूं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है रिटेल सेल्स के 7 महामंत्र। रिटेल सेलिंग के 7 महामंत्र मैं आपको दोस्तों आज देने वाला हूं। रिटेल सेल्स के 7 महामंत्र। दोस्तों, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड मुद्दा, रिटेल जीतने का 7वां महामंत्र है सैम एम स्ट्रेटेजी। व्हाट इज सैम एम स्ट्रेटेजी? दोस्तों, वी आर वर्किंग ऑन अ मॉडल कॉल्ड बीबीसी। व्हाट इज दैट बीबीसी? बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर। यहां पे आप हो, बिजनेसमैन को देते हो और फिर कंज्यूमर को देते हो जब आप रिटेल इंडस्ट्री में काम करते हो। माय फ्रेंड्स, बीबीसी मॉडल पे जो काम कर रहे हो आप, उसके अंदर बहुत अहम चीज होती है सैम एम स्ट्रेटेजी। आपको कमिट करना पड़ता है, आपके बिजनेस मन को कमिट करना पड़ता है रिटेलर को कि भाई मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, मेरे प्रोडक्ट का जो है सैंपलिंग होगा। दैट इज कॉल्ड सैंपल इन एम्पल स्ट्रेटेजी। सैंपल एम्पल स्ट्रेटेजी, दैट इज कॉल्ड सैम एम स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अगर आप जितना सैंपलिंग करोगे, जितना डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, जितने कंज्यूमर्स की तरफ ज्यादा जाओगे, जितने कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा, परसीव करेगा, देखेगा, समझेगा, हाथ में लेगा, उसके साथ खेलेगा, आई मीन टू से उसको समझेगा, जानेगा, यूज करेगा, उतने ज्यादा कंज्यूमर्स आपके रिटेल की तरफ बढ़ सकते हैं। उतना रिटेल का बिजनेस बढ़ेगा तो नेचुरली आपके कंपनी का बिजनेस बढ़ने वाला है। दोस्तों, सैंपल इन एम्पल स्ट्रेटेजी इज द बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां सैंपल एम्पल स्ट्रेटेजी पे काम करती है। बीटीएल एक्टिविटी क्या होती है? बीटीएल एक्टिविटी जाके घर में पहुंचना, डेमोन्स्ट्रेशन देना, जाके मार्केट में जाना, कंज्यूमर की तरफ बढ़ना, कंज्यूमर को दिखाना, कंज्यूमर को हाथ में दिखा देना। एक एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्तों, अगर आप फिश टैंक लेने के लिए जाते हो, अब फिश निकाल के हाथ में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप फिश टैंक में देखते हो तो आपको एक मजा आता है, एक आनंद आता है। वो परसीवरेंस आपके माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर चला जाता है और फिर आप सोचते हो कि हाँ भाई, मैं ये मछली लूंगा, ये मछली लूंगा, ये अच्छी लग रही है, ये मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, व्हाटएवर। अगर आप कोई पोमेरियन या डॉग के शॉप में चले जाते हो और अगर आपको कोई डॉग खरीदना है तो डॉग आप गए, डॉग देखे, खरीद लिया, ऐसे नहीं होता है। दोस्तों, आप डॉग्स के साथ खेलते हो, वो उसमें का कोई डॉग आपको बहुत पसंद आता है, वो आपको बहुत लुभाव जाता है, आप उसको बिल्कुल पपी 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 करते हो। और आपके साथ अगर आपकी वाइफ है तो आप उसके हाथ में भी दोगे। दोस्तों, अगर उसके हाथ में दोगे तो नेचुरली क्या हो जाता है? नेचुरली वो तो उसके साथ घुल मिल जाती है तो और आपका डिसीजन पक्का हो जाता है, आपका रिटेलर का सैंपलिंग हो जाता है, उसने आपको डॉग्स खेलने के लिए हाथ में दिया। वैसे ही होता है, टॉयज खरीदने के लिए जाते हो, कोई भी चीज आप खरीदने से पहले उसको ट्रायल करते हो। आप जीन्स पैंट भी खरीदते हो तो आप एक ट्रायल कर लेते हो। आप कोई भी कपड़ा लेते हो तो पहले उसकी फीलिंग देखते हो, टेक्सचर देखते हो। शर्ट खरीद लेते हो, उसका ट्रायल ले लेते हो, टेक्सचर समझ लेते हो। ऐसी अनगिनत चीजें होती है सैंपलिंग के अंदर, डेमो के अंदर। कोई भी चीज हो, आप कोई भी मार्केटिंग में हो दोस्तों, आपको एक बात 100% तय है, सैम एम स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना ही है। क्योंकि सैम एम जितना बड़ा होगा उतना आपका कारोबार बढ़ने की संभावना की गारंटी भी ज्यादा है। दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां, अभी आप देख लेना, 10 रुपए का सैचे लेके आती है। 10 रुपी सैचे क्यों? 10 रुपए का सैचे क्यों? बड़ा पैक है लेकिन बड़ा पैक नहीं। भाई खरीदेगा तो कोई 10 रुपए का सैचे पहले खरीदेगा तो वो एक पेड ट्रायल हो जाता है और वो पेड ट्रायल होने के बाद में फिर वो बड़े पैक की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, दीज आर द स्ट्रेटेजीज, दीज आर द सैंपल फॉर एम्पल स्ट्रेटेजीज की तरफ आप काम करो। यू बिकम अ सैंपल एम्पल स्ट्रेटेजिस्ट।
एंड देन यू सी द डिफरेंस इनटू द रिटेल मार्केट। आपको रिटेल कितना हाथ देने लगेगा। द पॉइंट नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेशंस। आपको डेमोन्स्ट्रेशंस देनी पड़ेगी। जैसे आपका समझो कोई एक एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो आपको फार्मर की तरफ जाना पड़ेगा, फार्मर के घर पे जाना पड़ेगा, फार्मर के फार्म पे जाना पड़ेगा, फार्मर के फार्म पे उसको एक्चुअली प्लान के लिए ट्रायल लेके दिखाना पड़ेगा। जब उसको ये 100% कन्विंस होगा कि यस ये जो न्यूट्रिशंस है, ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो मैंने यूज किया है, उसकी वजह से मेरा खेत ज्यादा आ गया, ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा ग्रीनरी है, बिल्कुल जल्दी आ गया है, उसके फायदे अनगिनत है, बायो है तो ये केमिकल रहित है, तो उसके अलग से फायदे होंगे। तो आपको ये फायदे दिखाने पड़ेंगे, सैंपलिंग के साथ में फीचर दिखाने पड़ेंगे, सैंपलिंग के साथ में फीचर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। जब वो खुद कंज्यूमर समझ जाएगा सैंपल का महत्व, डेमोन्स्ट्रेशन का महत्व, कन्विंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके रिटेलर का माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा धंधा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा धंधा आपको मिलेगा दोस्तों। और एक लास्ट चीज, प्रेशर टू सेल। प्रेशर टू सेल को आप नहीं भूलना। कभी भी देख लेना, आप अगर समझो कोई गॉगल के दुकान में गए और एक गॉगल लेना चाहते हो और उसने आपको समझो 10 गॉगल निकाल के दिखा दिए और आपको एक गॉगल पसंद आया जो आपने 2-3 बार लगा के देख लिया, आपने आपके कलीग को भी पूछ लिया कि ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा, उसमें से आपको 1 या 2 पसंद आए, तो थोड़े टाइम के बाद जो आपको पसंद आए वो थोड़ा सा दूर रखने की चेष्टा करता है, वापस शेल्फ पे रखने की चेष्टा करता है। क्यों? ताकि आपको ये लगे अरे ये मेरे से जा रहा है, तो आप उसको बोलते हो अरे नहीं इसको इधर रखो, तो वो कन्विंस हो जाता है शॉपकीपर के यस यू लाइक दिस गॉगल्स, तो उसका फोकस एकदम क्लियर होता है। फिर वो प्राइसिंग के ऊपर आता है और फिर वो क्लोजिंग की तरफ बढ़ जाता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है सैंपल दिखाने की, हाथ में देने की, डेमो देने की, दोस्तों इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये जो गॉगल निकालने वाली जो चीज थी, प्रेशर, सेल्स प्रेशर, ये सेल्स का प्रेशर थोड़ा सा बिल्ड करो ताकि उसको ये लगे कि भाई अगर कोई डीलर को कन्विंस करना चाहते हो, जो डीलर आपसे नया काम चालू कर रहा है, तो उसको बोलो कि अगर हम तो ये चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के बावजूद भी अगर इच्छा नहीं है, तब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब वो डीलर को एक छोटा सा प्रेशर बिल्टअप करते हो कि भाई तुमने नहीं दिया तो हम दूसरा ढूंढ लेंगे। दोस्तों दिस वर द 7 पॉइंट्स। दोस्तों मैं ये समझता हूं कि ये जो 7 महामंत्र रिटेल सेलिंग के जो मैंने आपको दिए, ये आपने अगर सही अध्ययन किया तो आपके जिंदगी में एज ए सेलर, एज ए कन्विंसिंग पर्सन, एज ए हेल्पर, एज ए कंसल्टेंट एक जबरदस्त आदमी उभर कर आओगे और आपका सेल्स, रिटेल का सेल्स करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उम्मीद करता हूं केदार जोशी का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स अ लॉट। बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूं, बहुत सारा कंटेंट है। साइज कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत जबरदस्त कार्य कर रही है, काफी बिजनेसेस को, काफी सेल्स के लोगों को परिवर्तित कर चुकी है। कम से कम 40,000 एसोसिएशंस आज के तारीख तक इस केदार जोशी के बिजनेस के हो चुके हैं और इस एक्सपर्टीज के साथ बहुत जबरदस्त कंटेंट मैं आपको लेके आने वाला हूं। मेरे वीडियोस को आप देखते रहना, लाइक करते रहना, हमारा उत्साह बढ़ाते रहना। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना जरूर मत भूलिएगा। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमारा भी मनोबल बढ़ाएगी। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। Thanks you for watching my video.